सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सभी को बताया कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं और इस भर्ती के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी और कौन से डिस्ट्रिक्ट की आपकी कट ऑफ कम जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, वो पूरी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही में इसकी कट ऑफ कैसे बनती है और इस बार इसकी कट ऑफ कैसे बनेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को क्लियर होने वाला है। अगर आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे कुछ डिटेल्स बता देना चाहता हूँ जिससे कि अगर ऐसे कैंडिडेट जिनको अभी इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता है वो सभी भी देख लें। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 4,919 यानी कि 4919 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और ये कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपकी भर्ती रहने वाली है जिसमें मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है आपकी 10th पास, तो 10th पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लंबाई की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 148 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं एज की तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 18 से 25 साल के बीच में अगर आप मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 23 फरवरी 2024, तो 23 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस चार्जेस है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो मेन डिटेल्स मैंने आप सभी को बता दी है। बाकी का अगर आपको पूरा डिटेल में इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आपको इस भर्ती के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी कट ऑफ के बारे में कि इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी इस ईयर की, आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगी। इससे पहले आप सभी को यहाँ पे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी आप यहाँ पे देख लो पहले। अगर यहाँ पे मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले होता है फिजिकल, फिर होता है मेडिकल और फिर होता है एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो मेरिट बनती है वो केवल एग्जामिनेशन बेसिस पे इस बार की आपकी मेरिट बनेगी। जिसमें आपके सिलेबस की बात करूं तो देखो दो पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। एक आपका पेपर फर्स्ट रहेगा, एक आपका रहेगा पेपर सेकंड, जिसमें आपके दो पार्ट रहने वाले हैं। पहला जो पेपर रहेगा इसमें केवल भाषा से संबंधित प्रश्न आप सभी को पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं। 300 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आप हर एक गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक यहाँ पे काट लिया जाता है। इसके अलावा जो पेपर सेकंड होता है इसमें दो पार्ट में ये पेपर डिवाइड होता है। पार्ट ए जो होता है इसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं। 150 नंबर के यहाँ पे हिंदी से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। और पार्ट जो बी रहेगा इसमें दो सब्जेक्ट रहेंगे, एक आपका जीके और एक आपका मैथमेटिक्स। हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे जीके के 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, हर एक के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो 75 नंबर यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। इससे मिला के पार्ट 2 भी जो आपका रहेगा वो भी आपका 300 नंबर का रहेगा। यानी कि आपके दोनों जो सेक्शन, दोनों पेपर अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो कितने में से बनेगी, 600 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। बाकी का जो फिजिकल वगैरह रहेगा ये सब क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट आपकी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बननी है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम वेटेज की बात करें तो आप समझो कि देखो यहाँ पे हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन हो गए, साथ ही में जीके के 25 क्वेश्चन हो गए। तो सेकंड पेपर में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 100 में से यहाँ पे 75% जो वेटेज है दोनों सब्जेक्ट का है और हिंदी का अकेले यहाँ पे 50% वेटेज है। तो यहाँ पे हिंदी पे आपको अच्छे से फोकस करके चलना है। और हिंदी के लिए बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो ये पूजा पब्लिकेशन की आपको हिंदी की बुक मिल जाती है जिसमें आप सभी देख सकते हैं 6000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। साथ ही में आप अदर एग्जामिनेशन के लिए भी इस बुक का यूज कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर पाएंगे ताकि आपकी झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बेहतर हो पाए। और अगर मैं जीके की बात करूं तो यहाँ पे जीके की आपको बुक मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत सरल तरीके से ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को दिए गए जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे पूरी कंप्लीट थ्योरी आप सभी को मिल जाती है। एनसीईआरटी व सीसेट के पैटर्न पे ये बुक आधारित है जिसमें लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक की एग्जामिनेशन की आप तैयारी में इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो ये भी पूजा पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन की बुक आप सभी को मिल जाती है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर पाएंगे और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे।
तो मेन चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा अब जो सबसे मेन मुद्दा आता है वो आता है कट ऑफ का। अब देखो कट ऑफ के लिए यहाँ पे कुछ चीजें आप सभी को समझनी होंगी कि लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी, तो लास्ट ईयर की वैकेंसी 7272 आपकी वैकेंसी थी और इस बार की वैकेंसी आपकी 4919 यहाँ पे वैकेंसीज है, यानी कि लगभग 2300 वैकेंसी यहाँ पे लगभग आपकी कम है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ गई थी वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि ये जो लास्ट ईयर की भर्ती थी वो 2015 में निकली थी और ये अभी 2024 में, यानी कि लगभग 9 वर्ष बाद ये आपकी भर्ती हो रही है। तो चीजें काफी बदल जाएंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 9 वर्षों के अंदर जो पढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं वो अभी बहुत ज्यादा हैं, जबकि अगर 9 वर्ष पहले देखेंगे तो इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे जिससे कि इतनी आसानी से पढ़ाई की जा सके। और साथ ही में कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखें तो देखो आपकी जो कट ऑफ होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, क्योंकि वैकेंसी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट कर जाती है। अगर आप सही डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर एंड वैकेंसी, यानी कि कितनी वैकेंसी कितनी पोस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी होंगी और जिसके लिए कम फॉर्म अप्लाई होंगे वहां की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन ये चीजें आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। सबसे ज्यादा जो फॉर्म अप्लाई होते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म वहीं के लिए अप्लाई होते हैं जहां की सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है, क्योंकि कॉमन हर किसी को लगता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है तो हमें यहीं के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सबसे कम वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे सबसे कम वैकेंसी है तो यहाँ के लिए कोई अप्लाई नहीं करेगा। और इसी बीच में अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया जो मौका होता है वो होता है मॉडरेट, यहाँ पे जो वैकेंसीज होती हैं यानी कि मिडिल में। ऐसे समझ लो कि एक जगह 500 वैकेंसी निकली हुई है और एक जगह 100 वैकेंसी निकली हुई है और बीच में निकली हुई है 300। तो सबसे कम जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 300 वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई होते हैं, क्योंकि दो तरह का नॉर्मल माइंड सेट होता है किसी का, कि एक तो सबसे ज्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई करना और एक सबसे कम वैकेंसी के लिए अप्लाई करना, क्योंकि वहां पे कोई आवेदन नहीं करेगा ये सोच के बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपको एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है जहां पे न्यूनतम भी वैकेंसी ना हो और अधिकतम भी वैकेंसी ना हो। जो मेरे अकॉर्डिंग मैं चीजें प्रेफर करता हूं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप इसे एक्सेप्ट करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप अपने अकॉर्डिंग भी ये डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यही आपको देखने के लिए मिला है। बाकी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं कि रांची की जो वैकेंसीज हैं वो देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में आपकी टोटल रांची की वैकेंसी कितनी थी और इसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो इससे कि आपके जिन जिलों में ज्यादा वैकेंसी थी उनकी कट ऑफ ज्यादा गई है या जिन जिलों में कम वैकेंसी थी वहां की कट ऑफ ज्यादा गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना तो मैं आपको वहां पे ये लिस्ट जो है ये प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही में नंबर ऑफ वैकेंसी 2015 में कितनी थी वो भी आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपको कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि होमगार्ड मेल एंड फीमेल की कितनी गई थी। साथ ही में यहाँ पे गुमला की देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गई थी, रांची की देख सकते हैं, सिमडेगा की देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक की आपको कट ऑफ बता रखी है कि जनरल की टोटल 123 गई थी। बाकी का यहाँ पे एससी की वैकेंसी थी तो 109 वैकेंसी 109 कट ऑफ गई थी, जबकि एसटी की देखेंगे तो 194 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा कट ऑफ का एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस हिसाब से जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करती है या नहीं करती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भले ही फॉर्म एक दिन बाद अप्लाई करें लेकिन इस डेटा को अच्छे से एनालिसिस करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ उठा के देखिए 2015 की, बाकी का फिर 2015 की आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेनी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी थी, तो उसके हिसाब से ये पूरा डेटा मैच करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और ये चीजें जो मैंने आपको बताई है कि जिसमें लगभग बीच वाली जो वैकेंसीज है वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। बाकी का फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि इन सारी चीजों को प्रेफरेंस ना देके वो प्रेफरेंस देते हैं कि भाई अपने नियर बाई होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, हम उसी के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी का होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। तो वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी कितनी जा रही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, जो डायरेक्ट होते हैं डायरेक्ट कैंडिडेट की अलग कट ऑफ जाती है, जो होमगार्ड वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पे अलग जाती है, और आपकी ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होती है वो कट ऑफ बनती है। और ये चीजें मैंने आपको क्लियर भी कर दी है कि अब जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 600 नंबर में से आपकी कट ऑफ बननी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है।
बाकी का आपको झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कैसे करनी है इसके लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा डिटेल में, जिससे कि आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।